आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो लास्ट एक हफ्ते पहला, एक वीक पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर सूरज नहीं बन पाए तो अपना दीपक बन के चल। तो उसमें ना बहुत मतलब मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को वो बात समझ में आई जो मैंने कहा अपने विचारों से, कि हमें कोई कितना भी प्रेशराइज़ करे कि तुम्हें ये बनना है, तुम वो बनोगे, तुम ऐसा, और समाज की जो भी हमारा प्रेशर होता है कि हम समाज में हमें सफल होना है, सक्सेसफुल होना है। लेकिन हम बहुत प्रयास करते हैं, पर एंड ऑफ द डे हमें ये समझना चाहिए कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा। हम कितनी भी मेहनत कर ले, अगर वो भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि वो नहीं मिला तो कुछ और नहीं, उससे बेहतर मिलता है हमेशा। आप देखिए, आप एक एज में एक, अगर ठीक है 40 से 50 साल की उम्र के जो भी व्यक्ति हैं, अगर आप पर्सनली उनके पास जाके बैठोगे और उनसे पूछोगे कि आपके जीवन में आपने क्या चाहा था और क्या आपने जो चाहा था वही हुआ या कुछ अलग हुआ, या आप अब की सिचुएशन से, मतलब अभी जो आपके जीवन के हालात है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो, आप ये पूछोगे ना, तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक आया, मतलब क्वेश्चन आया मीन्स ऐसी ही वो वीडियो में बना चुकी थी। देखिए, प्रकृति, मतलब मेरे माइंड में जो चल रहा था उस समय वो मैंने बोल के यहाँ पे पोस्ट कर दिया, लेकिन प्रकृति ने मेरा साथ ऐसा दिया कि एक दिन मैं जस्ट खाना हो गया था और हमारे कॉलोनी में ऐसे ही घूम रही थी, तो एक अंकल जो रिटायर्ड है अभी, तो वो पुलिस में थे, वो एसआई होकर रिटायर्ड हो गए। मतलब हवालदार से उनकी शुरुआत हुई थी, मतलब पहले के ज़माने के, तो वो रिटायर्ड हो गए। तो उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि उनके पिताजी ने चाहा था कि वो उनकी जो पीढ़ी जात, उनकी जो खेती है वो करे और सब कुछ वो संभाले, लेकिन उनका पहले से था कि मुझे फ़िज़िकल वर्क नहीं करना। फ़िज़िकल वर्क इन द सेंस कि आपको पता है खेती के कितने काम होते हैं, तो उनको वो नहीं करने थे, उनको कुछ पढ़ लिख कर अच्छा बनना था। और उस समय का आप समझो कि 80s और 90s में जो भी, मतलब जो भी युवा थे, तो उस समय कैसा है, वहाँ की जो एजुकेशन थी, जो भी, अगर 4th स्टैंडर्ड 5th तक अगर बंदा 10वीं तक पढ़ लेना तो वो हायर एजुकेशन हो जाती थी। और पढ़ाई भी इतनी ज़ोरदार कि इंग्लिश टू इंग्लिश, मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन या उनका बात करने का तरीका, हर, मतलब हाईली एजुकेटेड पर्सन कैसा होता है उनका वैसे था। अब वो ऐसा है, ऐसा भी नहीं कि बहुत उन्होंने पढ़ाई करी या बहुत बड़ी पोस्ट पर। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैंने तो, मेरे घर वालों ने ये चाहा था मेरे लिए, और मुझे लगा पता नहीं मैं कर पाऊँगा, नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि भरोसा नहीं था, पर एक, चलो खुद को एक चांस देकर देखा। और मैंने वो, पहले भर्ती एग्ज़ाम से नहीं होती थी, पहले जो भी भर्तियाँ होती थी वो फिज़िकली से होती थी, मतलब फ़िज़िकल दो आप, अगर आप वहाँ पे पास हो गए तो आपको ज्वाइन कर लिया जाता था। तो सिर्फ उनके साथ भी ऐसा हुआ, तो उन्होंने मतलब खेती नहीं करी, उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करी, और वहाँ से लेकर उन्होंने अच्छी खासी, मतलब एक पोस्ट पर जाके उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। तो वो अपना अनुभव शेयर कर रहे थे, वो कह रहे थे कि माता पिता ने मेरे लिए चाहा कि मैं खेती करूं, लेकिन मेरे भाग्य में ऐसा, मुझे सोचने के लिए, मतलब इतना मैंने ये सोचा, मतलब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि मुझे खेती नहीं करनी है, मुझे पढ़ाई करके, मतलब, या पढ़ाई नहीं, मतलब मुझे ऐसा कोई ऑफिस में बैठने वाला काम करना है। तो प्रकृति ने मेरा साथ दिया और वो हो गया। देखिए, हमारे लिए हम कुछ और सोच रखते हैं और हो कुछ हो जाता है। तो कभी कभी प्लान नहीं करना चाहिए, हमें किसी चीज़ का कोई प्लान नहीं करना चाहिए। हाँ, आप सोच सकते हो, सोच लो और छोड़ दो, आप ये कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि जीवन में बहुत सारे प्लानिंग्स लोग करके रखते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि जो हम प्लान करते हैं ना, हमें उसमें उतनी खुशी नहीं होती अगर वो पूरा भी हो जाए, लेकिन अनप्लान चीज़ें हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा है। तो ये एसआई की नौकरी मैंने, जैसे, मतलब एसआई की, मतलब जो भी मैंने पुलिस में ज्वाइन किया, उसके बाद का जो मेरा अनुभव था वो बहुत अच्छा था। उसके बाद मेरा जीवन बदला, मतलब हमारे घर के लोग सारों ने खेती करी है, कोई पढ़ लिख कर कोई आगे नहीं बढ़ा, लेकिन मेरे वजह से हमारी वो पीढ़ी डाइवर्ट हो गई, और अब मेरी, मतलब उनके बच्चे
वो भी बड़े बड़े पोस्ट पर है, या बड़े बड़े पोस्ट पर इन द सेंस उनके घर के कुछ बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, मतलब पूरा नज़रिया चेंज, पॉइंट ऑफ चेंज हो गया और सबका सब चेंज हो गया। तो ऐसा होता है। तो हम जो सोच कर रखते, अगर कभी नहीं भी हुआ ना तो भी ईश्वर की मर्ज़ी में राज़ी हो जाइए। प्रकृति हमें पता नहीं कितने आशीर्वाद देती है, हर चीज़ का हमें धन्यवाद करना है। हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा होगा, कुछ और अच्छा होगा जीवन में। हमें हमेशा हमारा नज़रिया सकारात्मक रखना है। हम जितना खुद को सकारात्मक रखेंगे उतना ही हम देखेंगे कि हमारे जीवन में अंदर अगर हमने ये सोच लिया कि बदल रहा है तो बदलेगा। अगर हम सोचेंगे पास्ट में जाकर, भूतकाल में जाकर हम सोचेंगे कि हमें वहाँ जाके वो चेंज करना था, वो अब नहीं हो पाएगा। प्रेजेंट में रहना पड़ेगा, प्रेजेंट में ही रहना पड़ेगा, प्रेजेंट में ही आना पड़ेगा। अगर हमारा माइंड जब जब पीछे जाता है तो हमको खुद को याद दिलाना है कि भाई साहब वापस आ जाइए, वहाँ पे कुछ होना जाना है नहीं। तो हमें ये करना है। हमें पास में एक हमारे जीवन का ये दो चीज़ें जो हम नहीं बदल सकते, एक तो भूतकाल, ठीक है, एक तो भूतकाल और एक डेथ। ये दो चीज़ें मुझे लगता है, अब और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नहीं बदल सकते, लेकिन ये दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हमारे हाथ से बाहर है। जो हो गया, देखिए अभी खाना मैं खा चुकी हूँ, वो हो गया पास्ट, वो हो गया पास्ट, ठीक है, मैं उसे बदल नहीं सकती। या कुछ हो गया होगा तो मैं उसे बदल नहीं सकती। और एक मृत्यु है जो शाश्वत है, कभी ना कभी आएगी, किसी ना किसी दरवाजे से आएगी, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। लेकिन होनी है करके हमें एक जगह पे बैठ नहीं जाना है, हमें शोक नहीं मनाना है, हमें शोक नहीं मनाना है, ठीक है। शोक करते रहना कि हाँ हम मरने वाले हैं, या हाँ सबको ही मरना है। इस पृथ्वी पर जिन्होंने भी जन्म लिया है, साक्षात कृष्ण जी की मृत्यु हुई है, हर राम जी की मृत्यु हुई है। तो हम इंसान हैं, वो तो देवता थे, उनको तो अवतार हुआ था उनका, लेकिन हमारी मृत्यु तो होनी ही है। तो हमें ये जो दो चीज़ें हैं, हम इनके बारे में हमें सोचना नहीं, हमें सिर्फ अपना आज का। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अगर जो भी मेरा ये वीडियोस देख रहे हैं ना, आज तो मैं डेस्परेटली ये कह रही हूँ, बहुत इंटेंस के साथ कह रही हूँ कि सबसे पहले जो है ना वो आज है, जो है आज मेरा पर्सनल, पता नहीं मेरे दिमाग में अब आजकल क्या चलता रहता है। ये 8 दिन ना, पता नहीं, मैं एक आइसोलेशन में थी, जैसे कि मैं खुद के विचारों में थी। मैं देख रही थी दृष्टा भाव से कि मैं क्या सोचती हूँ, मेरे मन में क्या विचार चलते हैं, मैं क्या बोलती हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए, या जो कुछ भी मेरे मन में चलता रहता। तो मैंने एक बात ये समझी कि हम जो कल की बात करते हैं ना, हम जैसे कहते हैं कि कल मुझे यहाँ जाना है, ठीक है, तो हम जब कल में जाते तो हम वो कल, मतलब आज का जो कल है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब कल सिर्फ कल ही होता है, आज का कल का। तो कल देखिए एक एक सेकंड में क्या हो जाएगा हमें नहीं पता। तो लिव इन द मोमेंट, आज का जो क्षण है, अभी का जो मोमेंट है वो जी लीजिए, वो जी लीजिए। अगर दुख है, हम सुख नहीं मनाते, हम दुख मनाते रहते हैं। अगर कोई खुशी है आपके जीवन में, जैसे कि समझिए एक बात होती है कि कुछ भी देखो कैलेंडर पे, कुछ आज नया, जैसे कि आज फुलोरा तीज है, महादेव जी की फुलोरा तीज है, जो हमारे महाराष्ट्र में मुझे नहीं लगता मनाई जाती होगी, लेकिन जैसे कि ये एमपी साइड में, छत्तीसगढ़ साइड में ये बहुत अच्छे से मनाई जाती है। लिटरली जैसे तीज होती है, हरियाली तीज, तो जैसे कि सुहागनें होती है, या जो भी शादीशुदा औरतें होती है, तो जैसे कि हमारी महाशिवरात्रि में हम कैसे पूजा करते हैं, या हरियाली तीज में, हरतालिका तीज में जैसे ही माता गौरी और मतलब महादेव जी की जो सेवा होती है, जो पूजा होती है, व्रत होता है, सेम वैसे ही किया जाता है आज भी। और आज हमेशा, मतलब मैंने ये 2 साल से देखा है, उसके पहले तो मुझे उतना कुछ ज्ञान नहीं था, पर थोड़ा बहुत अभी महादेव जी की कृपा से मैं कुछ पढ़ती रहती हूँ, या कुछ जो इम्पोर्टेंट वाला होता है वो पढ़ती रहती हूँ, तो उससे पता चलता है। या मेरे अभी सराउंडिंग में महादेव जी ने ऐसे लोग महादेव जी किस कृपा से मेरे जीवन में ऐसे लोग हैं कि जो
इन बातों का थोड़ा उनको ज्ञान है कि आज फुलोरा तीज होती है या कुछ दिन बाद प्रदोष है या कुछ जो होते हैं, निश्चित काल होता है। ये मतलब जो इम्पोर्टेंट वाली, जो हमें, अगर आप शिवा डिवोटी हो, आप एक महादेव के भक्त हो, तो आपको धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि सब एक ही दिन में पता चल जाता है, नहीं, आपको धीरे धीरे उनके बारे में सब कुछ धीरे धीरे पता चलता है और वो खुद आपको वो ज्ञान देते हैं किसी ना किसी के माध्यम से। तो सेम मेरे भी जीवन में वही, आप किसी की भी भक्ति करो, जब वो भक्ति आपके जीवन में उतरती है, जब आप वो पूर्ण रूप से उस भक्ति को एक्सेप्ट करते हो, मतलब अपने श्वास श्वास में आप उनका नाम लेते हो या आप उनसे बात करते हो। देखो, हम सेल्फ टॉक जिसे कहते हैं ना, वो सेल्फ टॉक जो होता है वो खुद से नहीं होता, वो ईश्वर से होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप सेल्फ टॉक करते हैं, खुद से बात करते हैं, तो आप नकारात्मक कुछ मत बोलिए, क्योंकि जो अंदर बैठा परमात्मा है वो आपको हमेशा तथास्तु कहता है। आप खुद से कहते हो कि आप सुंदर नहीं हो, मतलब जैसे कि अगर ये बात मुझे खुद को बोलनी है, तो मैं कितनी, बहुत सी औरतें कितनी सुंदर है, कितना अच्छा रहती है, सजती है, संवरती है, और मैं कैसे, हम कहते हैं ना, सेम पुरुषों का भी। तो जैसे हम सेल्फ टॉक जो करते हैं ना, खुद से करते हैं, वो हमेशा हमें पॉजिटिव करनी है। पॉजिटिव मतलब हमेशा उस सकारात्मक, उसमें ना कुछ खुशी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। आप आईना देख लो, खुद को बोलो कि हाँ, यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ये आप, मतलब ये होता है सेल्फ टॉक। तो जब आप भक्ति में उतरते हो ना, तो धीरे धीरे उस ईश्वर के बारे में आपको पूरी पूरी जानकारी मिल जाती है। उनको जानना असंभव है, लेकिन संभव भी है, प्रयास करें तो अपने ऊपर है। जब आप किसी चीज़, मतलब किसी, कहते हैं ना, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो आप उसे पा ही लेते हो कुछ भी करके, या अगर वो आपके भाग्य में है तो कहीं ना कहीं से वो आपकी तरफ आ जाती है। तो सेम ऐसा ही होता है जब आप भक्ति करते हो, जिस इष्ट के प्रति, जिस ईश्वर के प्रति आप बहुत भाव रखते हो, तो धीरे धीरे उनके गुण आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। आप बिल्कुल उनकी तरह होना शुरू हो जाते हैं, मतलब जैसा वो उनका स्वभाव है, उनका क्या स्वभाव है, तो वो हो जाते हो आप। तो महादेव जी तो निराले हैं और बहुत भोले भाले हैं, तो उनका भोलापन उनके डिवोटी में आ जाता है। पर ये एक कमज़ोरी नहीं है, जैसे कि भोले बाबा, हम कहते हैं कि भोले बाबा बहुत भोले हैं, उनको कोई भी बना सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम ऐसा समझते हैं कि हम भोले बाबा को भोला बना सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब बोल सकती हूँ मैं, पर अभी नहीं बोलूँगी, सही समय पर बोल दूँगी कि क्या हो सकता है। तो ये बात रही। तो मुझे ये कहना था कि इन 8 दिनों में जो मैंने एक वीडियो बना के छोड़ दिया, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया नहीं। इवन दो मैंने महाशिवरात्रि का भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि पता नहीं मेरा मूड किस वे में चल रहा था, मेरे माइंड में क्या चल रहा था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मतलब याद इन द सेंस, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे फाइनली अब मैं कर क्या रही हूँ, क्योंकि मेरा ये माइंड ना पूरा उनके इसमें लग गया था, महादेव के इसमें लग गया था। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये समय सिर्फ मेरा है और मुझे देना है, तो मैंने कुछ वीडियो बनाए नहीं। पर उतने समय में मैंने ये जाना है कि हम जो बात कल पर डाल देते हैं, ठीक है, जो बात डालनी है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं हमें मतलब कल, ठीक है, हम कर लेंगे, ऐसा कहते हैं ना। तो क्या आपको सच में लगता है कल आता है? क्या आप कल सच में जीवित रहेंगे, या कल आप जिनसे आपको मिलना है वो मिल पाएंगे? जो है आज है। हाँ, हम पॉजिटिव सोच सकते हैं, हम सकारात्मक सोच सकते हैं, या हम उसको प्रीलिव कर सकते हैं, या उसको जी सकते हैं। माइंड में हम सोच सकते हैं कि मैं उस व्यक्ति से गया, मिला और वापस आया, या जो भी आप अपने के माइंड में सोच सकते हैं वो सोच लीजिए। लेकिन एक बात है कि अब जो चीज़ें हम कहते हैं कि कल कर लेंगे, कल हो जाएगा, तो मुझे अब इसका थोड़ा सा विचार, ये मेरा विचार है कि कल कुछ नहीं है, जो है आज है। जैसे कि आज फुलोरा तीज है, ठीक है, और फुलोरा तीज के बारे में मुझे पिछले साल और उसके पिछले साल, मतलब 24 और 25 में पता था, क्योंकि मैं शिव पुराण कथा, ऐसा मेरा ऑफिस का जो भी वर्क होता था उसके साथ साथ मैं शिव पुराण कथा सुनती थी, ठीक है।
लेकिन 2 साल मैंने कंटिन्यू, मतलब बीच बीच में, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं कंटिन्यू सुनती थी। जैसे कि प्रदीप मिश्रा जी हैं, उनकी सीहोर वाले, उनकी कथा सुनती हूँ। तो सुनती थी, ठीक है, पहले बहुत बहुत अच्छे से सुनती थी, पर बीच बीच में कभी काम के बीच में या कुछ ऐसा अभी रह गया। तो आज वैसे जैसे ही मेरा मंदिर जाना हुआ, तो मंदिर जाना हुआ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि फुलोरा तीज है, लेकिन मैं सोची कि चलो कल शुक्रवार है, कल मैं बाबा का श्रृंगार करूँगी, जो भी बाबा के लिए सामग्री लगेगी मैं कल ले लूँगी। अचानक से मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है, मैं बोली कल क्यों, कल क्या है, जो है आज है, चलो आज ही चलो। और मेरे पैर, मेरे कदम ऑटोमेटिकली सिटी की ओर बढ़े, मतलब जहाँ पे बाज़ार लगता है बाज़ार की ओर बढ़े। वहाँ पे मैंने फूल ख़रीदे जो भी मुझे बाबा के लिए सही लगते हैं। पता नहीं, मुझे बाबा को ना धतूरा चढ़ाना अच्छा नहीं लगता, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मुझे उनको धतूरा चढ़ाना अच्छा नहीं लगता, जो काटेरी, वो कांटे वाला जो फल आता है वो चढ़ाना अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाबा को जहर क्यों दूँ मैं उनको जहर। मैं उनका जीवन फूलों से भरना चाहती हूँ, मतलब वो तो ऑलरेडी उनका सब कुछ है, उन्होंने जो दिया है वो सब कुछ उनका ही है। जो मैं उनके लिए कर रही हूँ, या मैं कुछ नहीं करती, वो खुद करा लेते हैं, या वही सब मैनेज करते हैं, वही करने वाले हैं, वही कराने वाले हैं, तो वही सब कुछ है। लेकिन मैंने सोचा कि कल क्यों, आज ही ठीक है। तो मैंने जो भी मुझे सामग्री लगती है वो मैंने ले ली और मैं शिवालय की ओर बढ़ गई। जब मैं शिवालय की ओर बढ़ी और जब मैंने बाबा का जो भी मेरा काम है वो करने लगी, उसके बाद एक भैया आए जो भी डेली वाले, मतलब जो डेली पूजा करते हैं बाबा की, वो आए और उन्होंने बोला, अरे दीदी, बोले मुझे लगा पता नहीं आपकी पूजा हो गई नहीं होगी, अगर हो गई होगी तो आपने ये फुलोरा बनाया नहीं बनाया। तो वो फूल लेके आ गए, मतलब उन्होंने वो माला लेके आई थी बहुत सारी, मतलब उन्होंने 10-12 माला तो लाई थी। तो उसका जो बाबा का जलहरी है, मतलब जो बाबा के ऊपर पानी के लिए जो भी कुंड लगा रखा है, तो वहाँ से उन्होंने, तो इतना सुंदर उन्होंने 1 to 1 ऐसा फ्लोरा बनाया और वो सच में बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने उसका एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है कि फुलेरा तीज की शुभकामनाएं। तो उन्होंने, तो मुझे लगता है कि बाबा ये करा लेते हैं हमसे, बाबा ये करा लेते। और मेरा विचार तो था कि मैं कल बाबा की सेवा करूँगी, कल बाबा का श्रृंगार करूँगी। लेकिन बाबा ऐसे हैं ना कि वो सब कुछ उनको चाहिए वो खुद अपने से करा लेते हैं। तो यही है कि कहना कि जीवन ऐसा है कि शुरुआत के दिनों में आप प्रेशर में होते हो, समाज के प्रेशर में होते हो, माता पिता का प्रेशर होता है कि जीवन में कुछ ना कुछ बनना है। पर आप जब एक एज में आ जाते हो ना, एक वहाँ पे आपको रियलाइजेशन हो जाता है कि जो मेरे लिए सही है वो मालिक हमसे वहाँ पे मुझे मालिक पहुँचा देगा। वही सब करते हैं, हमें सिर्फ प्रयास करते रहना है। जो काम आए आप आनंद से करो, आनंद में करो। अभी जैसा मेरा काम है, मैं कंप्यूटर में वर्क करती हूँ, तो पहले ना मुझे बहुत बोर लगता था। अब मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि भाली, अगर मैं कहीं से मार्केट से अगर मैं आ गई, ठीक है, जैसे कि मैं घर आई, तो घर आई और घर से मुझे किसी काम के लिए मैं घर पे आई, लेकिन मुझे मेरे माइंड में ये चलता रहता कि मुझे ऑफिस जाना है। मतलब मैं अब ग्रैटिट्यूड मोड में हूँ कि मेरे पास काम है। अगर मैं कुछ भी काम करूँ तो उसके बाद मेरे दिमाग में एक चलता रहता कि हाँ चलो मुझे काम है। और ऐसे कितने लोग वेले बैठे हैं कि जिनको काम नहीं है और जिनको काम चाहिए। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसका धन्यवाद करो, भगवान का शुक्रिया करो, भगवान को धन्यवाद करते रहो हर चीज़ के लिए धन्यवाद करते रहो। जब आप धन्यवाद करते हो तब आप देखोगे कि आपका मन कितना भी उदास हो, सडनली आप शिफ्ट हो जाते हो ग्रैटिट्यूड के मोड पर, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो आप ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करो, धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद करते रहो। ठीक है, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।